हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग बहुत 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 ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कान्हा जी की कृपा आप लोगों पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, आप लोग हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने न्यू ब्लॉग में। यहाँ सुबह सुबह का टाइम चल रहा था, जैसे कि ज़्यादातर झाड़ू लगाने के बाद ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लग गई थे और उसके बाद यहाँ पे सुबह सुबह लग गई थी मैं बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे शाम को जब बच्चे सोए थे तभी उन्होंने बोला था कि मम्मी सुबह के टाइम आलू फ्राई कर देना, हम लोग स्कूल जाएँ तो फिर मैं आलू लेके यहाँ पे आ गई थी। और अभी मुझे बच्चों के लिए लंच की तैयारी करनी है। लंच में मैं बच्चों के लिए आलू बनाऊंगी फ्राई करके, कुछ तो मैं बेसन के बनाऊंगी और कुछ जो अरारोट डाल के फिंगर्स टाइप में बनाऊंगी। तो उसी चीज़ की तैयारी में लगी थी। बच्चे अभी सो रहे हैं और ये भी अपने काम में लग गए हैं। वो बाहर का काम संभालेंगे, घर का काम मैं अपना संभाल लूँगी। तो यहाँ पे बच्चों ने, भाई मैंने बताया था जैसे शाम को फरमाइश करके सोए थे। अभी बच्चों को नहीं जगाऊंगी, बच्चों को थोड़ा सा लेट ही जगाऊंगी। जब बच्चे स्कूल जाते हैं उससे मैं 1 घंटे पहले बच्चों को जगाती हूँ, नहीं तो बच्चे मेरे को कोई भी काम नहीं करने देते। उनका सुबह जग के सबसे पहले चाय का रहता है। वैसे ज़्यादातर मैंने ये भी आप लोगों को बताया होगा ब्लॉग में कि मैं बच्चों को प्योर चाय नहीं देती हूँ, बच्चों को जो दूध मिला के चाय देती हूँ। तो सुबह जगते ही बच्चे फिर बोलते हैं चाय दे दो, चाय दे दो। चाय में थोड़ा सा टाइम था, अभी दूध निकल के आएगा। चाय रखती थी मैंने बनने के लिए, फिर भी टाइम तो थोड़ा सा लग ही जाता है बाहर, तो दूध आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से फिर मैं बच्चों को, जब चाय बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो जाती है उसके बाद ही मैं बच्चों को जगाती हूँ। और चाय वगैरह देने के बाद फिर बच्चों को रेडी करने में लग जाती हूँ। तब तक बच्चे नहीं जगते हैं, तब तक मैं उनका लंच तैयार कर देती हूँ। आलू मैंने कट कर लिए थे। पहले मेरा मन नहीं था कि मैं अरारोट डाल के आलू बनाऊं, इसलिए मैंने आलू गोल गोल कट किए थे। लेकिन जैसे ही यति जग के आई उसने देखा कि आलू मैंने गोल काटे हैं, तो फिर बोलने लगी मम्मी मैं ये वाली आलू नहीं लेके जाऊंगी और मेरे लिए जो फिंगर्स टाइप में होते हैं उस टाइप में आलू काट के बनाओ। तो यहाँ पर फिर मैंने इन्हीं आलूओं में से जो थोड़े से लंबे लंबे करके आलू कट कर लिए थे और मैंने दोनों ही तरीके के आलू बना दिए थे बच्चों के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर ऐसे ही बना दूँगी तो फिर इन लोगों का जो है फिर भी बच्चे हैं उस हिसाब से पेट नहीं भरेगा। तो फिर मैंने बेसन वाले भी कुछ आलू बना दिए थे। तो यहाँ पे अंशी तैयार हो गई थी, शिवू भी तैयार हो गया था। तीनों बच्चे रेडी हो गए थे। उसके बाद अभी मैं बच्चों के लिए लंच पैक कर दूँगी। और लंच वैसे मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी कम ही पसंद है, मैं ऐसी चीज़ें थोड़ी सी कम ही बच्चों को बना के देती हूँ। लेकिन वही है, बच्चों का कभी कभी मन होता है तो फिर सोचती हूँ, रोज़ तो नहीं, रोज़ क्या, मैं कभी बहुत कम ही ऐसी चीज़ें बच्चों को बना के देती हूँ तली भुनी। घर पर एक बार के लिए फिर भी कभी कभी बन जाता है तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन स्कूल के लिए मैं ऐसी चीज़ें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। लेकिन अति का मन था तो फिर सोचा बच्चों का मन है और महीने में एक आध बार बनाने में ऐसी चीज़ें स्कूल के लिए पैक करने में कोई ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। और भाई बच्चों का मन है तो बच्चों का मन तो पूरा करना ही पड़ता है। और सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं, मैं भी अपने काम में लग गई हूँ। और भाई गर्मी देख लो कितनी ज़्यादा हो रही है, अभी सुबह सुबह का टाइम ही चल रहा है और पसीना देखो। स्कूल चले गए हैं, ये भी अपने काम पे लग गए हैं, पापा भी चले गए हैं पूजा करने के लिए और अब मैं भी लग जाती हूँ अपने काम में। सुबह की झाड़ू मैंने लगा ली थी और अभी फिर से एक बार झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद झाड़ू पोछा करके खाना वगैरह बना के तो आप लोगों के साथ अपना जो रूटीन है वो मैं शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और देखो एक कान में मैं पहने हुए, एक कान का मेरा गिर गया है, तो देखती हूँ अगर वो कहीं मिल जाएगा तो मैं पहन लूँगी। अब आर्टिफिशियल है तो इनका इतना डर नहीं रहता है। और गोल्ड वाले मैंने नहीं पहने क्योंकि गोल्ड वाले से मेरे जो कान के पीछे है ना, वो थोड़ा सा उनके पेच हैं वो टाइट हो जाते हैं, इस वजह से नहीं पहने हैं और कान में दर्द होने लगता है। तो फिर मैंने ये वाले पहन लिए थे। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं इतना उसका खोने का कोई गम नहीं है। अगर गोल्ड वाले होते वो गिर जाते तो उनकी थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल निकल गए थे और पापा भी पूजा के लिए चले गए हैं।
तो बाहर के काम तो मैं समेटने के बाद फिर कमरे में आई हूँ और कमरे में बेडशीट चेंज करने की सोच रही थी। फिर मेरा मूड हुआ कि अभी एक दिन और इसको डली रहने देती हूँ, कल के दिन चेंज करूँगी। तो यहाँ पे बेडशीट को मैं फिर से इसी को सेट कर दूँगी अच्छे से, और इतनी गंदी भी नहीं हो रही थी। तो फिर मेरा मन हुआ कि 1-2 दिन और डली रहेगी, उसके बाद ही मैं इसे चेंज करूँगी। और बच्चे कहीं भी कुछ भी रख देते हैं, तो यहाँ पे केले के छिलका वगैरह कल के डले हुए थे, और कहीं भी कोई भी सामान, भाई जिस घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उस घर में ये बात तो थोड़ी-सी मुझे ऐसा लगता है आम बात लगती है, कहीं भी कुछ भी सामान कहीं भी हो सकता है। और मेरे तो भाई ये तीनों बच्चे ही इतने शैतान हैं कि मैं उनके बारे में क्या ही बताऊँ, कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। तो मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है, ये सामान इधर मत रखो, इधर मत रखो, ये सामान इसे सही जगह पर रखो। लेकिन बच्चे हैं, अगर बच्चे ही नहीं करेंगे ये सब तो कौन ही करेगा। तो बच्चों को तो थोड़ा-सा डाँटती हूँ, लेकिन अपने मन में खुद को भी समझा लेती हूँ, भई जब तक छोटे हैं तब तक ये कर रहे हैं, समझदार होने के बाद तो ये खुद ही अपने आप से अपनी चीज़ें अच्छे से करेंगे, हैंडल करना अपनी चीज़ों को सीख जाएँगे, लेकिन तब तक तो हमें इनको हैंडल करना ही करना है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह सेट हो गई थी, उसके बाद अभी मैं इसमें झाड़ू लगाऊँगी। नारियल वाली झाड़ू ले ली थी फूल झाड़ू से, बारिश के मौसम में थोड़ा-सा ऐसा ही रहता है, तो इस वजह से मैंने नारियल वाली झाड़ू ले लिया। तो अंदर से झाड़ू लगा के मैं आंगन में आ गई हूँ, और अभी आंगन में भी झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगा रही थी, मन में यही चल रहा था आज पोछा नहीं लगाऊँगी, लेकिन ये जो इतनी जगह है ना, यहाँ पे चहल-पहल थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी इतना गंदा नहीं दिख रहा था। तो फिर मन हो रहा था कि आज इतनी जगह मैं पोछा लगाऊँगी। और मेरे को कपड़े वगैरह भी आज धोने थे थोड़े से, कल के कपड़े धो नहीं पाए थे। तो ऐसा ही होता है, अगर एक दिन भी अगर कपड़े छोड़ दो ना, तो दूसरे दिन इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, फिर दिमाग वहीं पे रखा रहता है। तो दिमाग में यही चल रहा था पोछा वगैरह आज थोड़ा सा ऐसा ही आंगन में ही लगाऊंगी। और बाहर के भी काम है, बाहर तक करने ही होते हैं। तो यहाँ पे अंदर से झाड़ू लगा के फिर मैं आ गई हूँ बाहर द्वार के सामने। और यहाँ पे मैंने ये बोरी वगैरह और पैरदान वगैरह सूखने के लिए डाल दिए थे, कुछ बिस्तर है वो भी डाल दिए थे, थोड़ी सी धूप खा लेते हैं। तो इनकी जो महक होती है ना, बारिश के मौसम में कपड़ों के अंदर ना एक अलग ही महक आती है। कितना भी आप साफ़ स्वच्छ रखो, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़े भी थोड़े से सूखने के लिए डाल दिए थे, पैरदान वगैरह, ये बोरी वगैरह सब कुछ मैंने, धूप निकली थी अच्छी खासी, तो फिर सोचा इसका फ़ायदा भी उठा लें थोड़ा सा। तो यहाँ पे पैरदान मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे, और कुछ पैरदान मैंने धो के रख दिए हैं। बाहर का सारा कुछ काम हो गया था, झाड़ू वगैरह भी लग गई थी। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कपड़े डले हुए हैं, कपड़े भी मेरे को धोने थे। तो यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए। और खाने की अभी इतनी जल्दी नहीं थी, पापा भी पूजा करने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे आश्रम भी बोलते हैं उसे, हवेली भी बोलते हैं। तो हवेली पे गए थे पापा पूजा करने के लिए। पापा थोड़ा सा लेट ही आते हैं, ये फिर भी टाइम से खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन पापा का खाना तो लेट ही हो पाता है, क्योंकि जो पूजा करके ही वो इतना लेट आते हैं, कम से कम 12-1 तो उन्हें बज ही जाता है। एक नहीं, 12 तो खूब अच्छे से बज ही जाता है। तो वो पूजा करके आएंगे, फिर मैंने सोचा पापा तो वैसे भी लेट ही आने वाले हैं, और इनके लिए मैं तब तक दूध वगैरह इनको दे दूँगी, रखा हुआ था गर्म करके मैंने रख दिया था। तो ये दूध वगैरह पी लेंगे। और मुझे कपड़े धोने थे जैसे कि, तो सोचा सबसे पहले कपड़े धो के डाल दूँ। अगर मैं कपड़े शाम के लिए रख देती हूँ, तो फिर मेरे जो शाम के काम हैं वो ऐसे ही कुछ काम हैं जो पेंडिंग में डले रहते हैं। और कभी कभी कपड़े भी ऐसा होता है, जैसे आज रख दिए तो फिर कभी कभी हो जाता है ऐसा, नहीं धो पाते, कोई काम लग जाता है या कोई आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कपड़े भी साथ के साथ ही धो के डाल ही देती हूँ।
पानी अभी मैंने नहीं भरा था। पानी जब सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे तो फिर जल्दबाजी में मुझे ऐसा लग रहा था बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि गाड़ी कभी कभी होता है कि 1-2 मिनट या 4-5 मिनट के लिए खड़ी करनी पड़ती है। टाइम थोड़ा सा जल्दी का हो गया है, टाइम बच्चों का चेंज हो गया है। पहले गाड़ी आती थी 8:30 बजे और अब गाड़ी का टाइम हो गया 7:30 बजे का। तो फिर बच्चों के टाइम के अकॉर्डिंग ही मेरा टाइम चलता है। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक मेरे कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं। बच्चों में ही कम से कम 1-1.5 घंटा तो मेरा लग जाता है, कितना भी कोशिश करूं तब भी लग ही जाता है। और सुबह मैं ये कहूँ मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जगती हूँ तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं जगती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल गए थे, लाइट आ गई थी तो फिर मैंने पाइप भी मंगा लिया था, पानी वगैरह भर लिया था। और जब मैंने पानी भरा तो उसी से मैंने कपड़े हैं जो पानी निकाल दिया था, पानी में कपड़े निकाल दिए थे, सॉरी। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को सीधे मिल रही हूँ नहाने के बाद। तब तक बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और बच्चे अभी आते ही जा रहे हैं और मैं यहाँ पे कर रही थी इनके लिए खाने की तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे और आते ही वहीं इन लोगों का आतंक शुरू हो जाता है। इन लोगों में झगड़ा शुरू हो गया था। तो वहाँ पे ऐसे ही अति अपने पापा से यहाँ पे शिकायत कर रही थी, शिवू की शिकायत कर रही थी और वो यहाँ पे उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। तो यहाँ पे फिर जो मैंने बच्चों के लिए सुबह बनाया था, बेसन के आलू बनाए थे, उसी में से थोड़ा सा बेसन बच गया था। और अभी मेरी आज खाने की कोई भी तैयारी नहीं हुई थी, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बना था। तो फिर बेसन रखा हुआ था और आलू भी कटे हुए रखे थे। तो मैंने पहले तो इनसे पूछ लिया था आप खा लोगे या नहीं खा लोगे, तो इन्होंने बोल दिया था खा लेंगे। तो यहाँ पे यही मैं फिर से बेसन की जो पकौड़ी हैं वो सेक के इन सबको दे दूँगी और ख़ुद भी यही खा लूँगी और पापा के लिए भी बना के रख दूँगी। मैं पापा के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना के रख दूँगी और यहाँ पे हम लोग भी खा लेंगे। यहाँ पे पहले मैं इन लोगों के लिए बना के ला रही थी, ये लोग साथ के साथ खाते जा रहे थे। और ये ऐसी चीज़ें ना थोड़ी सी गर्म ही अच्छी लगती हैं, ठंडे होने के बाद इतना स्वाद नहीं देती हैं। वॉइस ओवर करते टाइम आप लोगों को थोड़ी सी चहल पहल ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, रुक रुक के वॉइस ओवर किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मैं तो अपने ब्लॉग में अपने साइड से 100% हमेशा ही देने की कोशिश करती हूँ। हाँ इतना है अभी, जैसे कि इतना नहीं दे पाती हूँ, 100% नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी मैं कम से कम 70% तो अपने ब्लॉग में अपने साइड से तो 100 ही देती हूँ। लेकिन आप लोगों को थोड़ी बहुत कमी लग सकती हैं, लेकिन कोई बात। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ कल किसी अच्छे से और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।